पहला जो है कब कब बातें करनी चाहिए, दूसरा किससे बातें करनी चाहिए, तीसरी बात है क्या। हमारा जो विषय है, जो हम बातें करना चाहते हैं, जो ज्ञान चर्चा का जो विषय है, इसका भी बोध होना चाहिए। स्वयं अपना विषय स्पष्ट नहीं है और हम दूसरे का समय भी बर्बाद करना चाहते हैं, लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, झाड़ देते हैं, परंतु सुनने वाला जो है, सुनने वाले को पता नहीं चलता, बस जो है वो तो उसका मन नहीं है, फिर भी हाँ हाँ कहता रहता है। इसलिए जो है इसका भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या बातें करनी चाहिए, कितनी बातें करनी चाहिए, इसका भी हमको लिमिट होना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। हम कितना समय तक अपना, कई बार प्रवक्ता लोग भी वैसे होते हैं, उसको समय दिया जाता है, समय दिया 15 मिनट का, और बोलने में क्या करते हैं कि जो है आधा घंटा बोलते हैं, मतलब जबरदस्ती झेलाने की कोशिश करते रहते हैं। हम थोड़ा ही बोलें, थोड़ा बोलें, लेकिन थोड़े में ही अपनी बातें हम कर सकते हैं। तो अपना जो विषय है, अपना विषय का भी मतलब नॉलेज होना चाहिए कि जो है हमको जो समय दिया गया है उसी के अंदर ही बोलना चाहिए। तो बोलना कासो बोलियर भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाड़ू विकारा, अधिकतर बोलने से विकार ही बढ़ता है। इसलिए जो है जितना कम हो सके बोलेंगे, उससे जो है हमारा लाभ ही लाभ है। और कैसे बात करना चाहिए, मतलब किस ढंग से बात करना है। हम लोग बातें तो करते हैं, जब से जन्म लिए तब से बातें कर रहे हैं, लेकिन बात करने का ढंग, बात करने का तरीका ही मालूम नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते, डिंग हाँकते रहते हैं कि जो है हमसे, मतलब मेरे से बड़े कोई नहीं है। बात की शुरुआत इस शैली में करनी चाहिए जिससे जो है अगला व्यक्ति खुश रहे। मतलब बात करने की भी शैली होनी चाहिए, लेकिन जो है आदमी का जुबान फिसल जाता है और वो कुछ का कुछ बोल बैठता है। तो कैसे बात करना चाहिए, किस ढंग से बात करना चाहिए। हम बात करें शुरुआत में तो विरोध की बातें ना हो, इसका भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और तो कहने का भाव यह है कि कब उपयुक्त समय देख करके ही बात करना चाहिए, कितना बात करना है इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और किससे बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं उनसे पात्रता देख करके बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार से कैसे बातें करना है, क्या बातें करनी है, इसका बोध यदि होता है तो आदमी जो है वह सफल हो सकता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके अंदर बड़े बड़े विचार हैं, लेकिन सत्पात्र का भाव सदा सबके सामने रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जाको ढूंढत हूं पीरा ताका परा दुकाल। तो सत्पात्र व्यक्ति के सामने ही बोलना चाहिए, और नहीं तो झक मार करके रह जाना चाहिए। इसलिए अपनी जो है मानसिकता और उनकी मानसिकता और योग्यता के अनुसार से चर्चा भाषण के विषय चुनना चाहिए, हमें अपने उद्देश्य में ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बोलना कासो बोलियर भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाड़ू विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा, मिलही संत वचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन हो रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए एक मारी, कहीं कबीर अर्धघट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। जो आधा घड़ा पानी होता है वह डोलता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति छिछला बुद्धि का होता है, जो व्यक्ति अपने आप को पचा नहीं सकता है, बूढ़ा तो हो गया लेकिन गंभीर नहीं है, धन के मद में भूला हुआ है, हाँ,
बड़ा तो बन गया लेकिन बड़े बनने की योग्यता उसके पास नहीं है, समाज की सेवा कर नहीं सकता है। ऐसे लोग जो है दूसरे पर थोपते रहते हैं, ऐसे लोग छिछला बुद्धि का होता है। तो अर्धघट डोले जब पूरा हो जाता है, पूरा हो जाने पर वो बोलता नहीं है, शांत रहता है। उसी प्रकार से जो है वाणी का एक महत्व है, किससे बातें करनी चाहिए, कैसे बातें करनी। बोलना कासो बोलिए भाई, बोला थी सत्य तुम सही। इसका हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।